Jai Hind everyone, I welcome you all to the Daily Class YouTube channel and in this video we are going to talk about vocabulary. वोकैबलरी काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेक्शन हो गया है पिछले 2-3 एग्ज़ाम्स को देखते हुए और हमने देखा कि 2025 में जो आपके एग्ज़ाम्स हुए 1 एंड 2 दोनों में यूपीएससी ने वोकैबलरी कुछ अलग तरीके से पूछी है। कुछ अनकन्वेंशनल से वर्ड्स पूछे गए जो कि बहुत कॉमन नहीं है और दूसरा मैचिंग की फॉर्म में पूछे गए हैं, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है कि आप इन वर्ड्स की मीनिंग जानो और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कई बार अगर मीनिंग नहीं पता है स्टिल आपने कैसे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है ना। और मीनिंग इन्हीं वर्ड्स की क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि पीवाईक्यूज ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, राइट। क्योंकि यूपीएससी कई बार डायरेक्टली ना पूछ के इन वर्ड्स को इनडायरेक्टली पूछ लेगा, लेकिन ये वर्ड्स कहीं ना कहीं आपको अगले एग्जाम्स में दिखेंगे ज़रूर, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इस चैनल पर मैं आपको इसी तरह पीवाईक्यू प्रोवाइड कराता रहूँगा सेक्शन वाइज, राइट। तो ये आपको जैसे हैं ये वीडियोज़ आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे, क्लियर। चलो, और शुरू करने से पहले यहाँ पर ये है मेरा नंबर, दैट इज़ 9264922851। अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर कोई भी सजेशन है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। और दूसरा, इस वीडियो की और सारे वीडियोस की एक्चुअली नोटिफिकेशन और पीडीएफ आपको मिल जाएंगी डेली क्लास टेलीग्राम चैनल पर। लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्लियर। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा पहला वर्ड क्या है, मतलब पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। पहला वर्ड तो एक्चुअली हमारे एक एक क्वेश्चन में 4-4 वर्ड्स है ना, देखते हैं। तो पहला है आपका इंस्यू, दूसरा है मोराज, इम्ब्रोग्लियो एंड पॉटप्यूरी। ठीक है, ये 4 वर्ड्स हैं आपके सामने, अटेम्प्ट करो, इनको समझो। मीनिंग हमारे सामने दी है, मडी ग्राउंड, कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट्स, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स टू हैपन एज अ रिजल्ट। ओके, चलो सोचो थोड़ी देर। तो देखो यार, आपका जो वर्ड है ना इंस्यू, इंस्यू का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ आपका ऑटोमेटिकली हो रही है। मतलब आपने एक एक्शन किया, एक्शन 1 आपने किया और एक्शन 2 ऑटोमेटिकली हो गया। जैसे के लिए मैं कहूँ कि आपसे कि आप न्यूज़पेपर रीड करो, तो आप करते हो रीडिंग। अब रीडिंग की वजह से जो आपकी लर्निंग है दैट इज इंस्यूट। ये जो लर्निंग है अब ये तो होके ही रहेगी क्योंकि आप रीडिंग कर रहे हो, तो ये एक ऑटोमेटिकली एक एक्शन हो गया, टू हैपन एज अ रिजल्ट, राइट। ये एक रिजल्ट हो जाता है, मतलब आप रीडिंग करोगे, रीडिंग का रिजल्ट ये है कि दैट यू आर लर्निंग, तो ये होता है इंस्यू, राइट। सो रिजल्ट में जो चीज़ हमें दिखती है वही होती है आपका इंस्यू। फिर आता है आपका वर्ड मोरास। अब मोरास क्या होता है? मोरास आपका मतलब ये होता है कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आप फंस जाओ। इसका मतलब ये होता है आप फिजिकली या मेंटली कहीं पर फंस जाओ, एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन हम कह सकते हैं, राइट। कंफ्यूजिंग सिचुएशन भी कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट तरीके से, या फिर हम कह सकते हैं सिंपली आपका मडी ग्राउंड। अब मडी ग्राउंड में भी आप फंस जाते हो ना, तो ये आपका हो गया मडी ग्राउंड, क्लियर। और ये इंस्यू आपका क्या हो गया, फोर्थ वन। अब यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चंस इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, काफ़ी इजी भी थोड़ा सा हो जाते हैं। कई बार आपको सारी मीनिंग्स पता होने की ज़रूरत होती नहीं है, एक दो की पता है मीनिंग, आप अपना काम जो है चला लोगे। अगर ए का मैंने 4 किया तो मैं ये 2 ऑप्शंस जो है हटा सकता हूँ, और फिर मैंने बी का जो ऑप्शन है, ठीक है, बी को मैंने 1 चूज़ करना है, तो मेरा ऑप्शन जो है वो सी आ जाएगा, क्लियर है। अब इसके बाद मीनिंग और देख लेते हैं। इम्ब्रोग्लियो की मीनिंग क्या होती है? इम्ब्रोग्लियो की मीनिंग क्या होती है? ये भी आपका एक टाइप का एक कॉम्प्लिकेटेड फाइट होती है, ठीक है। एक कॉम्प्लिकेटेड फाइट होती है, बड़ा ही अजीब सा एक झगड़ा होता है, ठीक है। फैमिली में जो एक अजीब सा एक झगड़ा हो गया, ठीक है, एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई, ठीक है। हस्बैंड और वाइफ जो है वो लड़ रहे हैं, राइट। अब इसमें किधर जाए कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा डिस्प्यूट है। सो ये जो कॉम्प्लेक्स सा डिस्प्यूट होता है इसे बोलते हैं इम्ब्रोग्लियो, राइट। ये होता है आपका इम्ब्रोग्लियो। और फिर आपका एक ही बचा है, दैट इज द पॉटपुरी। पॉटपुरी का मतलब होता है जब अलग अलग चीज़ों का यहाँ पर क्या कलेक्शन किया जाता है। जैसे कि लिए आपका एक ज्योमेट्री बॉक्स है, उसमें आपने अलग अलग तरीके की चीज़ें रख रखी हुई हैं, या फिर बहुत से लोगों को कलेक्शन की आदत होती है, तरह तरह की चीज़ें जो है वो यहाँ पर कलेक्ट करते हैं, तो ये कलेक्शन आपका होता है पॉटपुरी,
क्लियर। सो ये पॉटपुरी आपका जैसे के लिए आपकी प्लेलिस्ट हो सकती है गानों की, वहाँ पर आपने जो गाने हैं, ठीक है, जो सॉन्ग्स हैं वो अलग अलग तरह के रखे हुए हैं। कुछ आपने भक्ति वाले रखे हैं, कुछ आपने डीजे वाले रखे हुए हैं, कुछ आपने ओल्ड सॉन्ग्स, कुछ आपके 90s के, कुछ आपके नए वाले, है ना। तो इस तरीके से आपका वो भी एक पॉटपुरी हो गया। वो भी आपका एक पॉटपुरी हो गया। तो ये हो गया आपका पहला वाला क्वेश्चन। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में आपके ऑप्शंस हैं malversation, malversation, conundrum, incessant एंड mulct। ओके, अब ये वर्ड्स हैं आपके सामने, मीनिंग्स दी हैं continuing without a break, confusing problem, extracting money in the form of taxes, corrupt behavior of a पब्लिक सर्वेंट। अब आपको लगेगा यार करप्ट बिहेवियर है ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट, राइट, तो ये आपका कहीं ना कहीं थोड़ी सी मैल प्रैक्टिस हो गई। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है तो आप कह सकते हो कि ये कहीं ना कहीं आपकी मैल प्रैक्टिस हो गई, है ना, एक गलत तरह की प्रैक्टिस हो गई। ये मैल जो वर्ड होता है इसका मतलब ही होता है कुछ ना कुछ गलत। तो आप कह सकते हो कि यार मैलवर्सेशन होना चाहिए। मैलवर्सेशन मतलब आपका ये हो गया पब्लिक सर्वेंट, जब आपका कोई करप्शन करे ना तो उसे बोलते हैं यहाँ पर, जो गवर्नमेंट का जो गलत पैसा होता है ना तो उसे बोलते हैं मैलवर्सेशन। तो ये तो यहाँ पर इजी वर्ड था जो कि हमने थोड़ा सा ट्रिक से यहाँ पर समझा। दूसरा है कोनंड्रम। कोनंड्रम मुझे लगता है कि कई बार आपने सुना होगा। कोनंड्रम एक्चुअली ये होता है कि बहुत ही जब कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन हो जाती है, दिमाग घुमाने वाली सिचुएशन एकदम हो जाती है ना, आपका जो ब्रेन है वो एकदम घूम जाए, समझ ही नहीं आ रहा भाई क्या करें। जब कई बार आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही होना चाहिए। आपको लग रहा है कि यहाँ पर तो 2 या 3 ऑप्शन सही है। तो ऐसा कुछ लग रहा है, तो यहाँ पर एक कॉन्ड्रम सा क्रिएट हो रहा है, कंफ्यूजिंग सी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो गई है। क्लियर। फिर है इंसिजेंट। इंसिजेंट का मतलब क्या होता है? इंसिजेंट का मतलब ये होता है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपको जो तैयारी है ना, यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम इंसिजेंटली, या फिर इंसिजेंट तरीके से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, मतलब बिना रुके, ठीक है, कॉन्टिन्यूइंग विदाउट अ ब्रेक, मतलब यहाँ पर रुक जाना नहीं वाली फील आएगी, राइट। सो यहाँ पर इंसिजेंट होगा, राइट। जैसे के लिए बारिश हो सकती है, कई बार बारिश के लिए यूज़ करते हैं कि इंसिजेंट रेन हो रही है, बिना रुके एकदम रेन हो ही जा रही है, हो ही जा रही है। तो ये हो सकता है। फिर आपका लास्ट बचता है, दैट इज द मल्ट। अब मल्ट क्या होता है? इसका मतलब ये होता है एक्सट्रैक्टिंग मनी इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, मतलब जबरदस्ती जब किसी से पैसे निकलवाया जाए, मतलब टैक्सेस हो गए या फिर मतलब हो सकता है कई बार फाइन, ठीक है, उसे बोलते हैं मल्ट। तो ये आपका हो गया जब मान लिया किसी कंपनी है, कंपनी पे हैवी पेनाल्टी लगा दी गई। अब ये हैवी पेनाल्टी जो है एक मल्ट की तरह काम करेगी, राइट। सो ये आपका हो गया मल्ट। क्लियर है। अब यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? ये होगा आपका 4-4-2-1। 4-2-1 कहाँ पर है? ये आपका पहला वाला ऑप्शन, ठीक है। सो ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। अगर कहीं पर मैं गलती से कोई ऑप्शन आपका गलत टिक कर दूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ठीक है। चलो वैसे मैं चेक कर लूंगा यहाँ पर, ठीक है, कि सही है। सही है, बिल्कुल सही है ना, डी का 3, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आपका आता है ये, नेक्स्ट वाले में ऑप्शंस हैं आपके, मतलब यहाँ पर वर्ड्स हैं इम्प्यून, ठीक है, ये आपका हो गया इम्प्यून। नेक्स्ट है आपका स्प्यू, नेक्स्ट है हैरैंग एंड देन गिबरिश, राइट, देन है आपका गिबरिश। जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, राइट, तो ये हो गए। और आपके सामने मीनिंग दी है, मीनिंगलेस वर्ड्स expressing doubts with the about something, flowing out of something in a forceful way, and then aggressive lecturing। अब ये आपके सामने दिए गए हैं। अब इम्प्यून आप समझ सकते हो, इम्प्यून थोड़ा सा क्या होता है आपका, किसी को इम्प्यून करना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप जब किसी के ऊपर डाउट करते हो ना, डाउट करते हो, राइट, एक्सप्रेसिंग डाउट अबाउट समथिंग। इम्प्यून का मतलब ही होता है कि एक यहाँ पर नेताजी हैं, ठीक है, जो काफ़ी क्लेम करते हैं कि वो तो बड़े ही सज्जन आदमी हैं, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है उनके साथ में, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, लोगों को डाउट होता है कि यहाँ पर जो इनकी ऑनेस्टी जो यहाँ पर ये प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ऑनेस्टी है या फिर ट्रुथ है, ये सच में यहाँ पर सही है या नहीं। तो यहाँ पर क्या है, डाउट की फीलिंग है, ठीक है, ये डाउट की फीलिंग है। तो ये जो डाउट होता है ना, इसे बोलते हैं इम्प्यून। सो हालांकि होता क्या है कि यहाँ पर प्रूफ नहीं है। सो प्रूफ के बिना जब हम कहीं पर
डाउट करते हैं तो उसे बोलते हैं इम्प्यून करना, राइट। सो एक्सप्रेसिंग डाउट्स अबाउट समथिंग, ये हम बोल सकते हैं। तो आपका इसका तो सेकंड वाला हो गया, क्लियर है, राइट। अब स्प्यू का मतलब क्या होता है? स्प्यू का मतलब क्या होता है, जैसे के लिए एक एग्जाम्पल की मदद से समझो। जैसे के लिए हमारे सामने एक पानी की पाइप है, ठीक है, एक पानी की पाइप है और यहाँ से प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज़ आ रहा है और यहाँ से आपका जो पानी है वो निकल रहा है, राइट। तो ये आपका फोर्सफुली पानी आ रहा है बाहर, ठीक है, बड़ी ही तेज़ी से जोर से यहाँ पर पानी जो है वो निकल रहा है। सो स्प्यू का मतलब सिंपली ये होता है कि फ्लोइंग आउट ऑफ समथिंग इन अ फोर्सफुल वे, ठीक है। जब फोर्सफुल तरीके से कोई चीज़ बाहर निकलती है ना, उसे बोलते हैं स्प्यू। नेक्स्ट आपका है हैरांग। हैरांग क्या होता है? हैरांग क्या होता है, आप यहाँ पर क्लास में गए, ठीक है, आप यहाँ पर क्लास में पहुँचे और आपने देखा कि क्लास जो है 10 मिनट पहले स्टार्ट हो चुकी थी, राइट। 10 मिनट पहले स्टार्ट हो चुकी थी। अब टीचर वहाँ पर आपको मिल गए, अब टीचर वहाँ पर खड़े थे, अब उन्होंने आपकी क्लास लगा दी, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी जो है अलग से क्लास लगा दी, यहाँ पर बड़ी ही यहाँ पर एग्रेसिव लेक्चरिंग हो गई, काफ़ी देर तक आपको खरी खोटी सुनाई टीचर ने, ठीक है। तो ये होता है हैरांग करना। हैरांग मतलब है आपका एग्रेसिव लेक्चरिंग, राइट। फिर है आपका गिबरिस। अब गिबरिस क्या होता है? गिबरिस होती है, मतलब आप सिंपल वर्ड्स में समझो तो होती है बकवास, ठीक है। जब कोई बकवास करे, ठीक है, तो उसे बोलते हैं गिबरिस। कहते हैं यार ये बकवास मत करो, ये गिबरिस मत करो, ठीक है, समझ समझ ही नहीं आ रहा है ना, क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं समझ आ रहा। तो ये है आपकी गिबरिस, है ना। अब आपके भी दोस्त वगैरह करते होंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे आसपास जो करते ही होंगे, है ना, हर कोई करता है थोड़ी बहुत। तो ये आपका हो गया 2 3 4 1। ओके, 2 3 4 1, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो ये आपका हो गया, क्लियर है। चलो नेक्स्ट वन, आई होप समझ में तो आ रहा होगा। नेक्स्ट 104। सो 104 जो है, इसमें आपके वर्ड्स हैं कैविएट, एम्बल, एकोलाइट एंड आर्काइक। यहाँ पर हमारा क्या होगा, और मीनिंग है ओल्ड फैशन्ड, वार्निंग, वॉकिंग एट अ स्लो पेस एंड आर्डेंट फॉलोवर। सो कैविएट क्या होता है? कैविएट का मतलब ये होता है कि मतलब जब आपको कोई चीज़, कोई एक ऑफर दिया जाए, जैसे जैसे के लिए म्यूचुअल फंड होता है ना, म्यूचुअल फंड जो होता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, वो बड़ी तारीफें करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर लास्ट में यहाँ पर एक क्या करते हैं, एक वार्निंग आती है कि ये जोखिमों के अधीन है, ये वो, ठीक है, ऐसे करके। तो ये जो होती है ना, इसे बोलते हैं कैविएट, राइट। वार्निंग या फिर यहाँ पर कंडीशन, ठीक है, जैसा कहते हैं ना कि ध्यान रहे, हाँ, ध्यान रखो इस चीज़ का, राइट। तो ये आपकी कैविएट जो होती है वो वार्निंग होती है। ऑफर तो है लेकिन आपको क्या है, एक कंडीशन भी है साथ में, या फिर यहाँ पर कोई एक वार्निंग है ना। तो ये होता है आपका कैविएट, जो कि एक मतलब आप समझ सकते हो कि एक बड़ी ही सुंदर सी चीज़ दिखने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक एक वार्निंग छिपी हुई है, तो उसे बोलते हैं कैविएट, राइट। नेक्स्ट है आपका एम्बल। अब एम्बल क्या होता है? एम्बल ये होता है जब आप शाम को जब खाना पीना खा लेते हो ना, उसके बाद आप मॉर्निंग वॉक पे नहीं निकलते हैं, इवनिंग वॉक पे निकलते हैं खाना खाने के बाद, ठीक है, शाम में, ठीक है। तो उसे बोलते हैं एम्बल। जब आप स्लो 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 चलते हो, है ना, जब आप आराम से बातें करते हुए चलते हो, आपके साथ में कोई आपके संगी साथी भी होते हैं, ठीक है, इनके साथ आप बात करते हुए चलते हो थोड़ा धीरे धीरे, है ना, तो उसे बोलते हैं एम्बल। सो वॉकिंग एट अ स्लो पेस, ये होता है। फिर आता है आपका एकोलाइट। अब एकोलाइट क्या होता है? एकोलाइट ये होता है, जैसे के लिए आजकल आप देखते हो कि कुछ लोग ना बड़े ही पक्के फॉलोवर होते हैं, बड़े ही पक्के फॉलोवर होते हैं, उनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं, पॉलिटिक्स में मैं यहाँ पे बोलूँगा नहीं, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के नाम दिए जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं आर्डेंट फॉलोवर्स, है ना। आर्डेंट फॉलोवर मतलब पक्के सपोर्टर हैं ये, है ना। ये भाई ये ना, ये शिद्दत वाले सपोर्टर्स हैं, ठीक है, ये पक्के सपोर्टर हैं। पक्का सपोर्टर कोई जब होता है ना, तो उसे हम बोल सकते हैं कि ये आपका एकोलाइट हो गया। सो लीडर को मतलब एक लॉयल एकोलाइट है ना, लॉयल बंदा है ये, ठीक है, ये हमेशा फॉलो करेगा ही करेगा। फिर आपका आता है आर्काइक। आर्काइक आप समझ सकते हो, ये आपका ओल्ड फैशन होता है वर्ड, ठीक है, ओल्ड फैशन या फिर आउटडेटेड। जैसे के लिए आजकल हम देखते हैं कि दादा दादी को कई बार हम देखते हैं, उनसे बोलते हैं कि ये वाला जो फैशन है ये तो आर्काइक हो गया, आप क्या कर रहे हो, थोड़ा सा मॉडर्न बनो। तो ये होता है आर्काइक। ओल्ड फैशन्ड जो चीज़ें होती हैं उन्हें आर्काइक बोलते हैं। नेक्स्ट अगेन आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 3 4 1। 2 3 4 1 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका वर्ड्स हैं कैंडल, ब्रूक, जिंक्स, सुलैस। ओके, ये सारे वर्ड्स हैं आपके, और मीनिंग दी है समथिंग दैट कॉजेज बैड लक। ओके, स्मॉल स्ट्रीम
स्मॉल स्ट्रीम हो गया, ओके। समथिंग दैट गिव्स फीलिंग ऑफ कंफर्ट, एंड नेक्स्ट वन सॉफ्ट पार्ट इनसाइड अ सीड। चलो बताओ, सोचो क्या होगा। सोलेस, सबसे पहले तो सोलेस पर जाओ। सोलेस जो होता है ना, ये काफ़ी सिंपल सा वर्ड होता है, काफ़ी लोगों को मतलब सिंपल सा हमारे डेली लाइफ में हम यूज़ भी करते हैं। कहते हैं कि आई फाउंड सोलेस इन हर और हिज आर्म्स, ऐसा करके मतलब थोड़ा सा रोमांटिक हो गया। ऐसा करते हैं ना कि आई फाउंड सोलेस इन माई मदर्स आर्म्स, ये भी बोल सकते हैं, है ना। ये भी क्या, यही मतलब ये बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते, है ना। सो दुख में जब कोई कंफर्ट आपको फील कराए, है ना, आपके दिल को सुकून दे, तो उसे बोलते हैं सोलेस, है ना। जैसे म्यूजिक, म्यूजिक कई बार आपको सोलेस देती है। म्यूजिक आपको सोलेस देती है ना। क्या देती है, कंफर्ट देती है। नेक्स्ट आपका है जिंक्स। अब जिंक्स क्या होती है, जिंक्स एक्चुअली होती है जैसे के लिए ये बोल सकते हैं समथिंग दैट कॉजेज बैड लक। ये आपका हो गया मतलब वही नज़र लग जाने वाला सिस्टम, ठीक है, कि नज़र लग गई, है ना। तो कहते हैं ना कि एक आपका जिंक्स हो जाएगा, मतलब जिंक्स हो जाएगा। आप कोई भी गलत बात मत करो, एक निगेटिव जो है, निगेटिव बात मत करो, क्या हो जाएगा, जिंक्स हो जाएगा, है ना। नज़र लग गई, देखो नज़र मार दी इन्होंने, है ना, नज़र लग गई, तो इसे बोलते हैं जिंक्स, है ना। फिर है आपका ब्रूक। अब ब्रूक का मतलब क्या होता है, ब्रूक होता है आपका ये जो है ना, ये स्मॉल स्ट्रीम, है ना, ये छोटा मोटा जो नाला होता है ना, छोटा सा नाला या फिर पानी का नाला कोई, ठीक है, स्मॉल रिवर जैसा जो होता है उसे बोलते हैं ब्रूक। क्लियर, तो ये आपका ये होता है। फिर आपका होता है कर्नल। अब कर्नल क्या होता है, कर्नल आपका होता है सॉफ्ट पार्ट इनसाइड अ सीड। अब कोई भी सीड आप खोलते हो, सीड का मतलब क्या है, यहाँ पर कोई भी मतलब आप फॉर एग्जांपल आप खोल रहे हो, आप देखते हो यू हैव लेमन और यू हैव ऑरेंज, है ना। ऑरेंज के जो सीड्स होते हैं कई बार खाते खाते मुंह में चले जाते हैं। उसके बाद आप देखते हो कि ऊपर से तो एक परत होती है, लेकिन उसके अंदर जो होता है वहाँ पर एक सॉफ्ट पार्ट होता है ना, वो अगेन आपका सॉफ्ट पार्ट होता है, ऊपर भले ही हार्ड हो, राइट। तो उसे हम बोलते हैं कर्नल, राइट। कर्नल आपका जो कोर पार्ट होता है ना, जो आपका कोर पार्ट होता है उसे बोल सकते हो कर्नल, राइट। तो ये आपका कर्नल नहीं है, कर्नल नहीं है, ठीक है, ये आपका कर्नल है, राइट, राइट। सो ये आपका होता है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो किसी स्टोरी में एक कर्नल हो सकता है, स्टोरी का भी एक कोर पार्ट होता है ना, तो वो भी हो सकता है। क्लियर, चलो, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा आपका, 4 4 2 1। 4 2 1 कहाँ पर है, ये आपका ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 106। 106 में आपका पहले आता है फीट, देन आता है फेट, देन आता है फैदम, देन आता है फोपा, ठीक है। इसे फॉक्स पास नहीं पढ़ते हैं, इसे हम फोपा पढ़ते हैं। क्यों, तो इसकी मीनिंग क्या होती है, लेट अस सी। फीट आपका क्या होता है, ठीक है। पहले मीनिंग देख लेते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ इवेंट्स आउटसाइड अ पर्सनस कंट्रोल, ओके, एंड यूज्ड टू मेजर डेप्थ ऑफ वाटर एंड एम्बैरेसिंग मिस्टेक एंड एन अचीवमेंट रिक्वायरिंग ग्रेट करेज। तो यहाँ पर क्या होगा, तो फीट क्या होती है, मतलब कुछ चीज़ फीट होती है जो फीचर करती है ना। तो मतलब क्या होता है, कई बार कहते हैं ना कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना एक टाइप की फीट है ना। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाना एक टाइप की क्या है, ये भी आपकी फीट है, मतलब ये आपकी बहादुरी का काम है ना। तो मतलब एक अचीवमेंट है जो कि रिक्वायर करती है ग्रेट करेज, इट रिक्वायर्स अ ग्रेट करेज, तो ये होता है आपका फीट, समझ गए, ये होता है फीट। और इसीलिए कहते हैं कि जो चीज़ जो मतलब फीट से भरी होगी वही तो फीचर करेगी, है ना। सो एक मुश्किल काम है जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव हो। और दूसरा फेट, आप सबको पता होगा, फेट आपका भाग्य होता है, किस्मत होती है ना। ये डेवलपमेंट्स होती हैं आपकी जो आउटसाइड अ पर्सनस कंट्रोल होती हैं, आपके कंट्रोल में थोड़ी चीज़ें होती हैं। तो आपके कंट्रोल में जो नहीं होती हैं वही होती है आपकी किस्मत, वही होती है आपकी फेट, वही होती है आपकी डेस्टिनी, है ना, राइट। तो यही चीज़ है, हाँ। कहते हैं ना सिंपली जो लिखा है वो तो होके ही रहेगा, हाँ। हुई है वही जो राम रच राखा, तो वही बात है यहाँ पर फेट वाली, राइट। फिर आपका आता है फैदम। अब फैदम का मतलब क्या होता है,
आपने देखा होगा, मतलब ये आपकी फैदम जो होती है, यहाँ पर आपकी एक यूनिट टाइप होती है जो कि यहाँ पर जो डेप्थ ऑफ वाटर होती है उसको मेज़र करने के लिए यूज़ की जाती है। हाँ, सो इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ की गहराई को नापना, है ना। एक टाइप की यहाँ पर जो डेप्थ होती है, जो गहराई होती है, उसे नापना। इसी तरह से एक वर्ड होता है आपका अनफैदम्ड। ये कई बार बोलते हैं ना कि यूनिवर्स इज़ अनफैदम्ड, क्योंकि यूनिवर्स की यहाँ पर गहराई नहीं नापी जा सकती है, ना ही नापी गई है ना। तो इसलिए इसको डीपली समझा नहीं जा सकता है। तो उसे बोलते हैं अनफैदम्ड। कोई कोई चीज़ है उसको आप मेज़र नहीं कर सकते, उसको आप डीपली समझ नहीं सकते, उसको अनफैदम्ड बोलते हैं। क्लियर। तो इस यहाँ पर हम देखते हैं कि यूज्ड टू मेजर डेप्थ ऑफ वाटर, ये आपका फैदम हो गया। फिर फोपा। फोपा आपका होता है एन एम्बैरेसिंग मिस्टेक। एक एम्बैरेसिंग मिस्टेक जब हो जाती है, सोशली एम्बैरेसिंग मिस्टेक, ठीक है। जैसे के लिए पब्लिकली यहाँ पर क्या होता है कि कई बार आप गिर गए या फिर आपके साथ कोई दूसरी दुर्घटना हो गई, काफ़ी एम्बैरेसिंग सी है। तो उसे बोलते हैं यहाँ पर आपका फोपा हो गया। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? 4123। 4123 वुड बी द सी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है आपका वर्ड्स है सेमिटिक, सेमिनरी, सेंड ऑफ एंड सेम्बलेंस। सो यहाँ पर देखते हैं हम क्या यहाँ पर मीनिंग्स होंगी। सिमिलैरिटी ऑफ अपीयरेंस, ट्रेनिंग कॉलेज फॉर प्रीस्ट्स, अ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस दैट इंक्लूड्स हिब्रू, एंड वी हैव विश गुड लक टू पर्सन हैविंग लिविंग। तो सेंड ऑफ जो है ना, सेंड ऑफ का मतलब ही होता है कि किसी को फेयरवेल देना, है ना। फेयरवेल किसी को विश करना। तो फेयरवेल किसको विश करते हो? जो इंसान जा रहा होता है, द वन हु इज लिविंग, है ना। तो ये आपका विश गुड लक, तो सेंड ऑफ ये होता है आपका। तो पहले तो मीनिंग जो है वो क्लियर हो गई। फिर आप देखते हो फिर क्या होगा। और यहाँ पर एक वर्ड आपने सुना होगा सेमिटिक। सेमिटिक या फिर सेमिटिज्म, आपने सुना होगा शायद। आप अगर वर्ल्ड यहाँ पर जियो पॉलिटिक्स को अगर फॉलो करते हो ना, तब आपने ये वर्ड सुना होगा सेमिटिक, है ना। कई बार कहते हैं कि एंटी सेमिटिक रिफॉर्म जो है ओपिनियन दे दिया इन्होंने, हाँ, एंटी सेमिटिक। तो कोई भी चीज़ अगर सेमिटिक है जो कि मतलब ज्यूज से रिलेटेड होती है, ये एक्चुअली वर्ड आपका इजराइल से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि इजराइल में यहाँ पर ज्यूज लोग रहते हैं, और ज्यूज लोगों की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, दैट इज़ हिब्रू। हिब्रू क्या है? हिब्रू यहाँ पर एक लैंग्वेज है, ठीक है, एक लैंग्वेज है। जैसे हमारी संस्कृत है इंडिया में, मतलब एक संस्कृत है, तमिल है, तेलुगु है, उसी टाइप से हम देखते हैं हिब्रू भी एक लैंग्वेज है, ठीक है, यहाँ पर। तो ये जो होती है इसलिए, ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं अ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस दैट इंक्लूड्स हिब्रू। तो एक सेमिटिक जो वर्ड है ना, सेमिटिक आपका एक बहुत ही वाइडर एडजेक्टिव हो जाता है। जो कोई भी चीज़ रिलेटेड होती है हिब्रू से या फिर ज्यूज से, तो उसे हम सेमिटिक बोल देते हैं। क्लियर। तो इसलिए हम उसे सेमिटिक बोल देते हैं। नेक्स्ट है आपका सेम्बलेंस। अब सेम्बलेंस क्या होती है? कई बार क्या होता है कि आप यहाँ पर जा रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पर जा रहे हो और गांव वाले क्या कहते हैं कि आप क्या लगते हो, आप अपने पिताजी की तरह लगते हो एकदम दिखने में, है ना। ये क्या है? ये सिम्बलेंस है, ये सिमिलैरिटी है ऑफ अपीयरेंस, आप उनकी तरह ही दिखते हो, है ना। ये क्या है? ये आपका सिम्बलेंस है। क्लियर। फिर सेमिनरी क्या होती है? सेमिनरी आपका सिंपल सा वर्ड है कि यहाँ पर जो रिलीजियस ट्रेनिंग स्कूल होता है ना, जहाँ पर प्रीस्ट लोग होते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, उसे बोलते हैं सेमिनरी, है ना। सो कोई भी प्रीस्ट बनने के लिए कहाँ जाएगा? सेमिनरी जाएगा। क्लियर है। चलो फिर आपका यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा 3, 2, 4। 3, 2, 4, 3, 2, 4, ये वुड बी डी ऑप्शन, है ना। डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है आपका हैच, हॉटी, ग्रफ, ग्रिलिंग। सही ऑप्शन क्या होगा? सोचो जरा। रफ एंड लो इन पिच। नेक्स्ट है एरोगेंट बिहेवियर, टायरिंग एंड डिमांडिंग, अ डोर इन द एयरक्राफ्ट। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या होगी यहाँ पर मीनिंग आपकी। अब जो आपका यहाँ पर हॉटी होता है ना, हॉटी शायद किसी ने सुना हो। एक्चुअली हॉटी कई बार ये रिमार्क भी दिया जाता है, ये बड़ा ही हॉटी है। उसका जो बिहेवियर है बड़ा ही हॉटी है, हाँ, बड़ा ही घमंडी सा बिहेवियर है, एरोगेंट सा बिहेवियर है, हॉटी है ये तो। सो उसका हॉटी मतलब किसी का टोन होता है बड़ा ही हॉटी सा। एटीट्यूड, कहते हैं ना, बड़ा ही एटीट्यूड है इसमें, बड़ा ही एरोगेंस है, बड़ी ही मतलब क्या है, घमंड है। राइट। तो ये आपका हो गया। तो बी का 2 अगर हो गया, ठीक है, बी का 2 अगर हो गया तो इन दोनों को आप हटा दो, है ना। आप 25% से 50% पे आ गए। अब दूसरा आपका होता है ग्रफ। अब ग्रफ क्या होता? ग्रफ का मतलब होता है, ग्रफ
आप याद रखो ग्रफ का मतलब है रफ, ठीक है। आप बड़ा ही इजीली ये याद हो सकता है, ग्रफ मतलब रफ, है ना। ग्रफ का मतलब ही होता है रफ और लो इन पिच, ठीक है। जब जब यहाँ पर कोई बड़ी ही खड़ूस सी आवाज में बोलता है ना, खड़ूस, राइट, तो उसे बोलते हैं रफ या फिर लो इन पिच, राइट, ये बोलते हैं ग्रफ, राइट। नेक्स्ट आपका आता है ग्रूलिंग। ग्रूलिंग क्या होती है, कहते हैं ना कि उसे मैंने ग्रूल कर दिया, ग्रिल कर दिया। ग्रिल करना मतलब वो तो इससे अलग हो गया, राइट। तो आपका जो ग्रूलिंग होती है, ग्रूलिंग जैसे आपकी, जैसे आर्मी आप ज्वाइन करोगे, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, वॉट एवर, राइट। उसके बाद आपकी क्या होगी, मतलब जो आपकी ट्रेनिंग होगी, दैट वुड बी वेरी ग्रूलिंग इन नेचर, बहुत ही टायरिंग होगी, बड़ी ही डिमांडिंग सी होगी, राइट। आपको बहुत ही ज़्यादा थका देने वाली यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, दैट इज़ ग्रूलिंग, राइट। और फिर आपका आता है हैच। अब हैच आपका सिंपल सा वर्ड होता है, दैट इज़ द एयरक्राफ्ट का डोर, ठीक है, एयरक्राफ्ट। अब ये आपको जो भी एयरफोर्स के लिए जा रहे हैं ना, उनको भाई पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो पार्ट्स होते हैं वो सारे देख लेना, इंटरव्यू में ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो हैच होता है, प्लेन का जो एंट्री डोर होता है, उसे हम बोलते हैं, आपका जो ये जो एंट्री डोर होता है उसे हम बोलते हैं यहाँ पर क्या, ठीक है। हालांकि ये आपका एयरक्राफ्ट वो अलग होता है, कॉमर्शियल वाला अलग होता है, लेकिन फंक्शनिंग वगैरह जैसे क्या क्या फोर्स लगते हैं, राइट, हाँ, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं आपको जानना। अरे ऑप्शन, हाँ ऑप्शन क्या होगा, लेट अस सी। सो 4 2 कहाँ पर है आपका, ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर एक्सटारपेट, एक्सटोल, एक्सट्रीमिटी, एक्सपंज, एक ही तरह के सारे वर्ड्स हैं, उनको डाल दिया है यहाँ पर। तो देखते हैं एक्सट्रीमिटी। एक्सट्रीमिटी तो आप समझ सकते हो, एक्सट्रीमिटी कहते हैं ना, एक्सट्रीम, कोई चीज़ अगर एक्सट्रीम है, ठीक है, कोई भी एक लाइन है उस पर कोई चीज़ एक्सट्रीम है, मतलब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दूर चला गया है, बहुत ही ज़्यादा दूर चला गया है, एक फारदेस्ट पॉइंट जो होता है उसे बोलते हैं एक्सट्रीम, एक्सट्रीमिटी, राइट। तो ये तो आपका सिंपल हो गया, एक्सट्रीम एंड जो होता है ना, तो उसे बोलते हैं एक्सट्रीमिटी, क्लियर है। फिर आपका आ गया एक्सटूल। एक्सटूल का मतलब क्या होता है, एक्सटूल का मतलब यहाँ पर होता है कि जब बहुत ही ज़्यादा आपकी तारीफ की जाए, आपने क्या करा, आपने यहाँ पर पहले ही अटेम्प्ट में जाके या फिर दूसरे तीसरे जब भी करो, ठीक है, लेकिन करो यहाँ पर, ठीक है, आपने जाके एग्जाम अपना क्लियर कर दिया, उसके बाद आपकी बहुत तारीफ होगी, है ना, यू विल बी एक्सटोल्ड, सब यहाँ पर आपको एक्सटोल करेंगे, खूब तारीफ करेंगे, है ना, यू विल बी प्रेज्ड इंथुजियास्टिकली। फिर है आपका यहाँ पर आपका वर्ड है, दैट इज एक्सटारपेट। एक्सटरपेट आपका जो होता है, इसका मतलब सिंपली होता है कि किसी चीज़ को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना या फिर रिमूव कर देना, ठीक है, कब किसी चीज़ को कम्प्लीटली रिमूव कर देना या फिर किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, ये मतलब होता है। जड़ से ख़त्म कर देना बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म कर देना, तो ये आपका यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जड़ से ख़त्म, ये होता है आपका एक्सट्रापेट, क्लियर है। तो ये आपका हो गया फोर्थ। जैसे कि कहते हैं कि गवर्नमेंट को करप्शन एक्सट्रापेट करना चाहिए, लेकिन कर नहीं पा रही गवर्नमेंट, वो बात अलग है। फिर है आपका एक्सपंज। अब एक्सपंज आपका एक ही बचा है। तो एक्सपंज का मतलब ये होता है, जैसे के लिए आजकल कुछ एप्स्टीन फाइल्स की बात चल रही है यूएसए में, और वहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ वहाँ पर फाइल्स जो है उन्हें डिलीट कर दिया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है, तो उसे बोलते हैं एक्सपंज करना, टू रिमूव कम्प्लीटली, किसी चीज़ को यहाँ पर रिमूव कर देना, तो ये आपका रिमूव होगा एक्सपंज, ठीक है। तो यहाँ से आप रिमूव हटा सकते हो, ये एक्चुअली डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय वुड बी द बेटर यहाँ पर वर्ड, ठीक है, राइट। तो एक्सपंज का मतलब होता है किसी चीज़ को यहाँ पर रिकॉर्ड से हटा देना, है ना, किसी चीज़ को मतलब यहाँ पर रिकॉर्ड में था, जैसे के लिए पार्लियामेंट में कुछ बातचीत होती है, तो कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट्स होती हैं, कुछ रिमार्क्स होते हैं कुछ एमपीज़ के, उन्हें क्या करा जाता है, उन्हें एक्सपंज कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है ना, या फिर कोर्ट के कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है, तो ये चीज़ें आप समझ सकते हो, उसे एक्सपंज कर दिया गया, क्लियर। चलो नेक्स्ट आपका सही ऑप्शन क्या होगा, 4 1 2 3, 4 1 2 3 वुड बी द सी ऑप्शन। तो मुझे लग रहा है 3 तो ऑप्शन आपके यही हो गए, सी, और सेम ऑप्शन था 4 1 2 3। नेक्स्ट है आपका 110, डेवियस, डिवोल्यूशन, डेट्रीमेंट एंड डिट्रैक्ट। लेट अस सी कि यहाँ पर क्या मीनिंग आपकी हो सकती है। अब यहाँ पर आपकी जो मीनिंग दी है, कॉज समथिंग टू सीम लेस वैल्यूएबल। नेक्स्ट है आपका स्किलफुल इन यूजिंग अंडर हैंड टैक्टिक्स, ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम हायर टू लोअर गवर्नमेंट। फिर है आपका द स्टेट ऑफ बीइंग हार्म्ड और डैमेज्ड।
तो यहाँ पर डीवियस जो होता है, अब डीवियस का मतलब क्या होता है? डीवियस से वर्ड बना है एक डिविएट। इससे बना है वर्ड एक डिविएट। सो डिविएट आपका होता है कि यहाँ पर सीधे सीधे आपको जाना था लेकिन आप इधर से चले गए। तो यहाँ पर सिंपल सी ये बात होती है कि आपने क्या करा, आपने थोड़ा सा यहाँ पर टैक्टिक्स वगैरह यूज़ करी है ना, आपने यहाँ पर टैक्टिक्स यूज़ करी। वैसे तो डिविएट थोड़ा सा निगेटिव वर्ड होता है, लेकिन हो सकता है बंदा जानबूझ के इधर उधर जा रहा हो। तो यहाँ पर क्या होता है, डीवियस का मतलब आप समझ सकते हो सिंपली, ठीक है, कि यहाँ पर जो काम है वो सीधा नहीं है, थोड़ा सा ट्रिक से किया गया है ना। जो काम है वो थोड़ा सा सीधा, एक्चुअली सीधा कर सकता था, लेकिन इसकी चालाकी देखो, थोड़ा सा इसने थोड़ा सा सोचा कि यहाँ पर कुछ जुगाड़ बनाता हूँ, जुगाड़ बनाता हूँ, कुछ इधर उधर से करता हूँ। तो यहाँ पर चालाक है, थोड़ा सा अंडर हैंड टैक्टिक्स जो है उसे यूज़ कर रहा है ये बंदा, तो उसे बोलेंगे डिवियस। नेक्स्ट आपका डिवोल्यूशन। अब डिवोल्यूशन आपका होता है, जैसे प्रमोशन होता है उसका यहाँ पर उल्टा हो गया। तो यहाँ पर डिवोल्यूशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम हायर टू लोअर गवर्नमेंट। किसी पावर को यहाँ पर डिवोल्यूट कर देना, ठीक है, यहाँ पर पावर को हायर गवर्नमेंट में थी, अब उसको लोअर में पहुंचा देना, है ना। जैसे के लिए हम बोलते हैं ना कई बार कि पंचायत को पावर देनी चाहिए। अब पंचायत को पावर देना मतलब एक टाइप का ये डिवोल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया, है ना। पंचायत को पावर देना मतलब अभी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है पावर, ठीक है, और किसके पास है, और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। अब यहाँ पर डिमांड हो रही है कि पंचायत को भी यहाँ पर पावर जो है वो मिलनी चाहिए। क्लियर? तो ये आपका डिवोल्यूशन हो गया। फिर है डेट्रीमेंट। अब डेट्रीमेंट का मतलब क्या होता है? डेट्रीमेंट आपका ये होता है जब कोई चीज़ बड़ी ही खतरनाक सिचुएशन में चली जाए, है ना, हार्म्ड और डैमेज्ड, कहते ना दिस इज डेट्रीमेंटल टू अस। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है दिस इज डेंजरस। सो स्टेट ऑफ बीइंग हार्म्ड और डैमेज्ड जब होता है उसे बोलते हैं डेट्रीमेंट। एंड नेक्स्ट आपका है डिट्रैक्ट करना। अब डिट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि किसी चीज़ की यहाँ पर इम्पोर्टेंस गिरा देना, है ना। अब आपको यहाँ पर आपको आपकी बड़ी ही इज्जत है, आपकी बड़ी ही यहाँ पर रेस्पेक्ट है, ठीक है, सोसाइटी में, ठीक है, लेकिन और आप दोस्तों के बीच में भी, दोस्तों से आप प्रॉमिस करते हो कि मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हें 3 बजे मिलूँगा। अब 3 बजे आप पहुँचे नहीं, उस चीज़ ने क्या करा, उस चीज़ ने आपकी वैल्यू यहाँ पर कम कर दी, उस चीज़ ने यहाँ पर आपको डिट्रैक्ट कर दिया, राइट, आपकी जो वैल्यू है उसे थोड़ा सा कम करवा दिया। क्लियर है? चलो, तो आपके ऑप्शंस हो जाएंगे 2, 3, 4 एंड 1, राइट। बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। तो हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छे से आया होगा, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, आपके 10 और क्वेश्चंस करेंगे, राइट। तो देखते रहना। ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा आप सीखने वाले हो, है ना। चलो, नेक्स्ट आपका है वर्नाकुलर, रेटोरिक, पार्लेंस एंड जार्गन। अब ये सारे एक ही तरह के वर्ड्स होते हैं क्योंकि ये सारे आपके स्पीकिंग से रिलेटेड हैं, ये सारे आपके स्पीकिंग से रिलेटेड हैं, ठीक है, इसलिए ये सारे मतलब जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं फैमिली वर्ड्स हैं, लेकिन इनकी जो मीनिंग है वो काफ़ी अलग अलग है। वर्नाकुलर। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपको याद है, हिस्ट्री में आया था, ठीक है। अब वर्नाकुलर का मतलब होता है ये लाया जाता है फॉर द पीपल हु आर ऑर्डिनरी इन नेचर। ऑर्डिनरी जो पीपल होते हैं ना, जैसे के लिए हम सारे लोग हैं, ठीक है, तो हम लोगों की जो भाषा होती है वो काफ़ी अलग होती है। डेली जो बोलचाल की भाषा होती है वो अलग होती है ना। जो डेली बोलचाल की जो लैंग्वेज है दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। और जैसे कई बार टीचर होते हैं, कुछ लोग यहाँ पर काफ़ी जार्गन आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं आपको वर्नाकुलर लैंग्वेज में समझाते हैं, है ना, ऑर्डिनरी लोगों की लोकल लैंग्वेज में, तो आपको अच्छे से समझ में आता है। जैसे के लिए बुद्ध है, बुद्ध ने क्या किया, गौतम बुद्ध की बात कर रहा हूँ, वो उन्होंने वर्नाकुलर लैंग्वेज को यहाँ पर सहारा बनाया, है ना। उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज को यूज़ किया, पाली को यूज़ किया, नहीं पाली को, ना कि प्राकृत को, हाँ, राइट। चलो, तो वर्नाकुलर का मतलब ये होता है कि लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, दैट्स इट। और फिर आपके यहाँ पर आते हैं नेताजी, ठीक है। नेताजी आते हैं, नेताजी कहते हैं कि 4 साल में ये कर दूंगा, 5 साल में ये कर दूंगा, पूरी दुनिया एकदम बदल दूंगा, दुनिया नहीं देश बदल दूंगा, ठीक है, सब कुछ बदल दूंगा, ठीक है। ये क्या है? ये है रेटोरिक, ठीक है। ये आपका लैंग्वेज है जो कि इंटेंड होती है टू इन्फ्लुएंस पीपल, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए एक्चुअली ये जो है लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जाती है ना। स्पीच यहाँ पर लोगों को परसुएट करें, नेताजी यही तो करते हैं, क्राउड को एक्साइट कर दिया एकदम, नेता, उन्होंने बोला नेताजी हमारे ऐसे ही होने चाहिए। फिर है आपका नेक्स्ट वर्ड पार्लेंस। अब पार्लेंस क्या होता है? पार्लेंस आपका होता है एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है, उनकी लैंग्वेज होती है। जैसे के लिए आपने वर्ड सुना होगा एक बग,
ठीक है। अब कोई बग हो गया, अब नॉर्मल इंसान नहीं समझ पाएगा, लेकिन कोई वहीं पर आपका टेकी इंसान है, आपका दोस्त है जिसने आप बीटेक वगैरह कर रखा है, या फिर हो सकता है आपने भी कर रखा हो, आप में से कई लोग होंगे, है ना, तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये होता है आपका पार्लेंस, मतलब एक उस पर्टिकुलर ग्रुप की लैंग्वेज स्टाइल होती है। कुछ जैसे जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं उनके बीच में कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं जो हमें नहीं समझ आएंगे। तो ये एक्चुअली होती है आपकी पैरेलल्स। पैरेलल्स आपकी सिंपली ये होती है, राइट, ये होती है आपकी कि लैंग्वेज यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल। और फिर आपका आता है जार्गन। अब जार्गन जो होता है ना, अब जार्गन और पैरेलल्स देखो इसी तरह थोड़ा सा अलग अलग है। ये आपकी होती है लैंग्वेज यूज्ड फॉर स्पेशलाइज्ड कम्युनिकेशन, ठीक है, ये होती है आपकी इस लैंग्वेज यूज्ड फॉर स्पेशलाइज्ड कम्युनिकेशन। जैसे कि लिए कुछ टेक्निकल टर्म्स हो गए, ठीक है, मेडिकल जार्गन हो गया, ठीक है, मेडिकल जार्गन होता है जो कि काफ़ी समझना डिफिकल्ट होता है, राइट। तो लगभग देखो सेम है, लेकिन यहाँ पर पैरेलल्स जो है वो आपकी एक ग्रुप के लिए यूज़ की जाती है, ये आपकी स्पेशलाइज्ड कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर सेंट्रल में कहाँ है, कम्युनिकेशन को हम यहाँ ज़्यादा ध्यान में रख रहे हैं, यहाँ पर हम उस ग्रुप ऑफ पीपल पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्लियर है? चलो, फिर आपका सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, 2121, ओके, 2143। क्लियर है? चलो, बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका इंटरनेसाइन, रिवोक, एक्सोनरेट, वेनरेबल। अब ये वर्ड्स शायद आपने थोड़ा थोड़ा सुन रखे हो, लेकिन नहीं सुने थे तब भी आप समझ जाओगे। जैसे के लिए यहाँ पर इंटरनेसाइन यूज किया है। अब इंटरनेसाइन का मतलब क्या, थिंग्स अकरिंग बिटवीन पीपल ऑफ सेम कम्युनिटी। इंटर का मतलब है ना, इंटर का मतलब है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बिटवीन तो यूज हुआ ही होगा, हाँ, मतलब यहाँ पर दो चीज़ों के बीच की बात हो रही है, इसीलिए इंटर वर्ड का यूज़ किया है। सो इंटरनेसाइन एक्चुअली ये होता है जब दो दो लोगों के बीच में, लोगों के बीच में, दो टाइप के लोगों के बीच में, मतलब एक ही कम्युनिटी के हैं, ठीक है, थिंग्स अकरिंग बिटवीन पीपल ऑफ सेम कम्युनिटी, ठीक है, उसे बोलते हैं यहाँ पर इंटरनेसाइन, ठीक है, इंटरनेसाइन। दो नहीं है एक्चुअली, एक ही है, ठीक है। सो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है कि यहाँ पर सेम कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके बीच में दो अलग, अगर अलग अलग होंगे वो तो यहाँ पर इंट्रा हो जाएगा ना। सो लेट मी क्लियर इट कि जब इंट्रा स्टेट होता है, ठीक है, जैसे आपके वर्ड्स यूज होते हैं ना, इंट्रा स्टेट का मतलब होता है यहाँ पर दो स्टेट्स के बीच में, और इंटर स्टेट का मतलब होता है एक ही स्टेट के अंदर, ठीक है, उसी स्टेट के अंदर जो ट्रेड होता है उसे बोलते हैं, मतलब मान लिया यूपी के अंदर ट्रेड हो रहा है उसे बोलेंगे इंटर स्टेट ट्रेड है, और यहीं पर आपका यूपी और एमपी के बीच में ट्रेड हो रहा है उसे बोलेंगे इंट्रा स्टेट ट्रेड, ठीक है, क्लियर है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, ठीक है। सो ये आपका इंटरनेसाइन का मतलब हो गया थिंग्स अकरिंग बिटवीन पीपल ऑफ सेम कम्युनिटी, तो ये आपका ए का 3 हो जाएगा, राइट, दिस वुड बी ए, ठीक। फिर है आपका रिवोक। अब रिवोक करने का मतलब क्या होता है, ये वर्ड हम कई बार पढ़ चुके हैं। क्या होता है कि ऑफिशियली किसी भी पावर को कैंसिल कर देना, किसी भी चीज़ को, यहाँ पर जैसे किसी का लाइसेंस है उसे रिवोक कर दिया गया, मतलब यहाँ पर जो भी अथॉरिटी है ना उसने उस चीज़ को वापस ले लिया, उस चीज़ को वापस ले लिया, ऑफिशियली उस चीज़ को कैंसिल कर दिया, इसका मतलब होता है आपका रिवोक करना। इसका मतलब है आपका ऑफिशियली किसी चीज़ को कैंसिल करना, बट कैंसिल कैसे करना, कैंसिल करना ऑफिशियली, है ना, ऑफिशियली आप कैंसिल कर रहे हो इस पर्टिकुलर चीज़ को। फिर है आपका एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब है यहाँ पर एक अक्यूज्ड बंदा है, ठीक है, एक अक्यूज्ड है, उसको कोर्ट में ले जाया गया, लेकिन वहाँ पर कोई भी वहाँ पर जो एविडेंसेस हैं वो इनफ थे नहीं, तो इसको क्या कर दिया, गिल्टी प्रूव कर दिया, है ना, यहाँ पर एक्सोनरेट कर दिया, है ना। सो जो भी एक्यूजिशन थे, टू क्लियर समवन ऑफिशियली फ्रॉम एन अर्लियर एक्यूजिशन, राइट, जो भी एक्यूजिशन उसके ऊपर लगाए थे उनसे उसको क्लियर कर दिया, है ना, कि नहीं कोई बात नहीं, इससे गलती नहीं हुई है ना। सो एक्सोनरेट कर देना, क्लियर। नेक्स्ट है आपका वेनरेबल। वेनरेबल का मतलब ये होता है कि आपका वैल्यूड एंड रेस्पेक्टेड, कहते हैं ना कि कोई, मतलब आपके जो फिगर्स होते हैं, जैसे कि लिए कोई टीचर है, सो टीचर आपके कई हो सकते हैं जो कि वेनरेबल टीचर है, कोई सेलिब्रिटी हैं काफ़ी वेनरेबल टीचर हैं, या फिर मतलब सेलिब्रिटी हैं, या फिर मतलब वेनरेबल साइंटिस्ट हैं, है ना, मतलब हाईली रेस्पेक्टेड है, काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट है उनकी सोसाइटी में, है ना। सो आपका ऑप्शन सही वाला क्या होगा, सो ए आपका 3 हो गया ना, 3 and 1, 3 1, हाँ, है ना, 3 1 2 4, हाँ, क्लियर है। चलो नेक्स्ट वन, 73 क्या होगा आपका, आपके ऑप्शंस, आपके जो वर्ड्स हैं दैट इज अटोनमेंट, ओके,
वी हैव sacrilege, वी हैव clawback एंड वी हैव बैंड वैगन। ये सारे वर्ड्स हैं आपके सामने। तो अटोनमेंट की मीनिंग क्या होती है? और मीनिंग देख लेते हैं पहले। रिट्रीविंग मनी ऑलरेडी पेड, ओके। फिर है आपका यहाँ पर contaminating a holy place, okay, involvement of a large number of people in something and making amends for mistakes। so क्या होगा यहाँ पर, समझो। तो यहाँ पर बड़ा ही इजी तरीके से जाएं तो आप देखते हो कि एक वर्ड होता है आपका सैक्रेड, है ना। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, और सैक्रिलेज का मतलब होता है किसी चीज़ को कंटेमिनेट कर देना। कोई पवित्र चीज़ है उसको कंटेमिनेट कर दिया आपने। होली प्लेस है कोई, उसको आपने डिसरेस्पेक्ट कर दिया। पवित्र चीज़ का अपमान मतलब क्या है ना। पवित्र चीज़ का यहाँ पर अपमान हो रहा है, तो इसे बोलते हैं आपने सैक्रिलेज कर दिया, है ना। जैसे टेम्पल है वहाँ पर शूज़ लेके जाना, तो ये क्या हो गया, है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर बैंड वैगन। अब बैंड वैगन बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। इसका मतलब ये होता है जब बहुत से लोग यहाँ पर कर रहे हो कोई काम यहाँ पर कर रहे हो, आप भी उसी पर कूद जाओ, है ना। एक यहाँ पर ट्रेंड है ना, एक यहाँ पर ट्रेंड है, तो उस ट्रेंड के पीछे आप यहाँ पर चले जाते हो, राइट। आप भी उस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर देते हो, उसे बोलते हैं बैंड वैगन। जंपिंग ऑन द बैंड वैगन सुना है ना। तो जंपिंग ऑन द बैंड वैगन जो होता है उसका मतलब होता है किसी ट्रेंड पर कूद जाना, और बैंड वैगन का मतलब होता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन समथिंग। और आप भी उसी पर जब जंप कर जाओगे तो वो चीज़ हो जाती है कि आपने ट्रेंड को फॉलो कर दिया, राइट। हाँ, समझ गए। तो ये होता है आपका बैंड वैगन। देन है आपका क्लॉ बैक। क्लॉ बैक क्या होता है? क्लॉ बैक यहाँ पर आपका वर्ड भी आ गया है बैक, और यहाँ पर है रिट्रीविंग। रिट्रीविंग का मतलब होता है वापस लेना। तो किसी मनी को ऑलरेडी जो पेड है उसको वापस लेना, मनी की रिकवरी करना, है ना। जैसे के लिए यहाँ पर बैंक से वो क्या करेंगी, है ना, वो क्लॉ बैक करेंगी। या फिर एक कंपनी है, उसने पहले क्या किया था, पहले बोनस दिया था, ठीक है, और फिर पता चला कि यार यहाँ पर तो इनका नुकसान थोड़ा सा हो रहा है, तो उन्होंने उस बोनस को क्लॉ बैक कर लिया। तो यहाँ पर वापस ले लिया, है ना। पहले दिया था लेकिन अब वापस ले लिया। फिर है आपका अटोनमेंट। अटोनमेंट का सिंपल सा मतलब ये है कि आपने गलती अपनी सुधारने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट मारे, है ना। आपने एपॉलॉजी करी, है ना, एपॉलॉजी एंड प्लस आपने यहाँ पर कुछ करेक्शन करने की कोशिश करी, तो इसे बोलते हैं अटोनमेंट। अपनी मतलब गलती पर थोड़ा सा पछतावा होना, है ना। सो मेकिंग अमेंड्स फॉर मिस्टेक्स, तो ये आपका हो जाएगा। सो दैट वुड बी ए आपका हो गया 4। तो 4 से स्टार्ट करेंगे। 4 4 2 चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है आपका 74। 74 में आपका वर्ड है फेलनी। अब ये देखो, ये वाला वर्ड जो मैं बताता हूँ ना, मैंने 2-3 बार बताया, ये एक्चुअली नवंबर में काफ़ी यूज़ में था, ठीक है, और फिर ये अप्रैल में पूछ लिया था ये वर्ड, ठीक है। ये आपका फेलनी का मतलब क्या होता है? ये मतलब होता है सीरियस क्राइम। कोई बड़ा ही जब जुर्म होता है ना, कोई बड़ा ही जुर्म होता है, बहुत बड़ा कोई जुर्म होता है, सीरियस कोई क्राइम होता है, देन वी से कि ये फेलनी है ना। और फिर है आपका रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन क्या है? रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है लॉस्ट और स्टोलन चीज़ को वापस लेना। कोई एक चीज़ है, खो गई थी आपकी, आपकी एक पेन है, उसे खो गई थी, राइट, और फिर आपने उस चीज़ को रिकवर करा। तो ये जब होता है उसे कहते हैं कि मतलब आपने रेस्टिट्यूट किया है। रेस्टिट्यूट आपने किया है, और इस पर्टिकुलर एक्ट को रेस्टिट्यूशन कहा जाएगा। नेक्स्ट है आपका शैग्रिन। शैग्रिन का मतलब क्या होता है? शैग्रिन आपकी होती है एक टाइप की एम्बैरसमेंट्स होती है, ठीक है, एक टाइप की एम्बैरसमेंट होती है उसकी वजह से जब इंसान कोई सैड हो जाए, ठीक है, अब उसको पब्लिकली वहाँ पर थोड़ा सा एम्बैरस होना पड़ गया, अब उसकी वजह से वो इंसान थोड़ा सा सैड हो गया। मान लिया कोई एग्ज़ाम में यहाँ पर फेल हो गया, अब हर कोई गांव में पूछ रहा है या फिर मोहल्ले में पूछ रहा है क्या हुआ क्या हुआ। और फिर यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी शर्मिंदगी वाली फीलिंग आएगी उसकी वजह से, इसे बोलते हैं शैग्रिन, है ना। ये आपकी डिस्ट्रेस्ड ऑन अकाउंट ऑफ ह्यूमिलिएशन। फिर है आपका डायट्राइब। डायट्राइब आपका सिंपल होता है अ लॉन्ग रिटन पीस ऑफ क्रिटिसिज्म। जब किसी को आप क्रिटिसाइज करो, ठीक है, लंबी कोई भी आप स्पीच दो या फिर कोई आर्टिकल लिखो, है ना। मान लिया एक कोई राइटर है, वो यहाँ पर गवर्नमेंट के को क्रिटिसाइज करते हुए कोई आर्टिकल लिखती है, तो उसे कहेंगे यहाँ पर कि ये डायट्राइब इन्होंने लिखा है। तो ये आपका हो गया डायट्राइब। क्लियर है? चलो अब देखते हैं यहाँ पर आपका ऑप्शन जो होगा 3
3232323241। क्लियर है? चलो बढ़िया। नेक्स्ट 75। 75 आपका है रैंगल, वैकी, कोडेक्स एंड पोस्ट स्क्रिप्ट। चलो देखते हैं। और यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं, आपकी जो मीनिंग्स दी गई हैं, दैट आर एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एडेड टू द मेन टेक्स्ट, अम्यूजिंग एंड स्ट्रेंज, कॉम्प्लिकेटेड एंड प्रोलॉन्ग्ड आर्ग्यूमेंट एंड एंशिएंट टेक्स्ट। लेट अस सी। तो आप देखो यहाँ पर रैंगल क्या होती है। रैंगल देखो नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर जब भी कोई बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड और प्रोलॉन्ग्ड आर्ग्यूमेंट दिया जाएगा। जैसे नेताजी से पूछा गया कि आप क्या इस चीज़ में शामिल हैं, या फिर आपने ये चीज़ को आपने वादा किया था, क्यों नहीं आपने किया। तो नेताजी बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोलॉन्ग सा आर्ग्यूमेंट यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं, राइट। एक लंबी सी बहस सी होती है, राइट। तो उसे बोलते हैं रैंगल, राइट। यहाँ पर रैंगल होता है। फिर आता है आपका वैकी। वैकी का मतलब क्या होता है? वैकी का मतलब होता है समथिंग विच इज अम्यूजिंग एंड स्ट्रेंज। थोड़ा सा फनी है, थोड़ा सा स्ट्रेंज है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा क्रेजी आइडिया जो होते हैं ना, समझ सकते हो कि हल्का सा जो क्रेजी आइडिया होते हैं, तो उसे बोल सकते हैं कि ये आपका वैकी हो गया, फनी है ना। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट है कोडेक्स। कोडेक्स जो होता है ये आपका होता है कोई एंशिएंट टेक्स्ट। जब कोई भी आपकी जैसे मनुस्क्रिप्ट होती है ना, इंग्लिश में हम बोलते हैं मनु स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये आपकी जब होती है, या फिर कोई भी टेक्स्ट है, बहुत ही पुराना कोई टेक्स्ट है, तो उसे हम बोलते हैं कोडेक्स, राइट। फिर आपका आता है पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट स्क्रिप्ट होता है एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एडेड टू द मेन टेक्स्ट। पोस्ट स्क्रिप्ट है, इसका मतलब पोस्ट है मतलब बाद में ये चीज़ ऐड की गई है, मतलब जो मेन टेक्स्ट है उसके बाद में एक्चुअली यहाँ पर जो चीज़ है वो ऐड की गई है। मेन टेक्स्ट पहले लिख दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा और यहाँ पर ऐड कर दिया गया है ना। लेटर के एंड में यहाँ पर एक छोटा सा शॉर्ट नोट यहाँ पर ऐड कर दिया, राइट। तो ये आपका हो जाएगा डी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? रैंगल वुड बी 3, राइट। रैंगल वुड बी 3 एंड वैकी वुड बी 2, ठीक है। तो डी होगा करेक्ट ऑप्शन, है ना। एंड सी वुड बी 4, कोडेक्स वुड बी एंशिएंट। हाँ, टेक्स्ट क्लियर है। चलो नेक्स्ट वन 76। अब 76 जो है इसमें कहते हैं इनवेटरेट, सैंग फ्रॉइड, ओरेसी एंड इंटरमेंट। बड़े ही अच्छे अच्छे से वर्ड्स हैं और मीनिंग्स आपके सामने दी हैं। समथिंग दैट ऑलवेज हैपन्स, एबिलिटी टू एक्सप्रेस वेल इन स्पीच, एबिलिटी टू स्टे काम इन डिफिकल्ट सिचुएशन, बरीइंग द डेड। चलो, सो इनवेटरेट क्या होता है? इनवेटरेट होता है कोई ऐसी चीज़ जो आदतन है ना। कोई चीज़ ऐसी जो आदतन है, जो आपकी हैबिचुअल है। ये होती है इनवेटरेट। कहते हैं ना कि ये वाली जो आदत है इसके अंदर इनवेटरेट है, मतलब ये इसके अंदर घुसी हुई है, ये तो चेंज ही नहीं हो सकती, है ना। मतलब किसी का सुबह उठने की एक आदत होती है ना। शाम को जल्दी सोने की एक आदत होती है। किसी के अंदर कोई स्मोकर होता है, कोई यहाँ पर बड़ा ही हेल्दी सा होता है, अब उसके अंदर वो चीज़ इनवेटरेट है, घुसी हुई है, समाई हुई है, एंड इट हैपन्स ऑलवेज, है ना। ये हमेशा एक्चुअली ये चीज़ होती ही है, तो ये आप बोल सकते हो इनवेटरेट है, परमानेंट है ना, हैबिचुअल है। सैंग फ्रॉइड क्या होता है? सैंग फ्रॉइड आपका होता है, सैंग फ्रॉइड का मतलब होता है एबिलिटी टू स्टे काम इन डिफिकल्ट सिचुएशन। जब आप कई बार क्या होता है कि आप बड़ा ही काम सा रहते हो ना, तो उसे बोलते हैं यहाँ पर आपका सैंग फ्रॉइड है। जब आप प्रेशर में भी कूल रहते हो, जैसे कि लिए यहाँ पर हैं आपके MS धोनी, है ना। MS धोनी प्रेशर में भी कूल रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, उनका नेचर सैंग फ्रॉइड टाइप है। फिर है ओरेसी। ओरेसी आप देखते हो यहाँ पर आपका वर्ड होता है ओरल, उससे रिलेटेड है ना। तो आप इजीली समझ सकते हो ओरेसी आपके हो गए एबिलिटी टू स्पीच वेल इन स्पीच, है ना, एबिलिटी टू एक्सप्रेस वेल इन स्पीच। फिर है आपका इंटरमेंट। इंटरमेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी डेड बॉडी है उसको क्या करना, बरी करना, दफना देना, उसे बोलते हैं इंटरमेंट, है ना, राइट। तो समझ गए। अब इसके बाद सही ऑप्शन क्या होगा? 1 से स्टार्ट होगा, तो ये दो ऑप्शंस तो हम हटा देते हैं, एंड बी का यहाँ पर 2 नहीं होगा, 3 होगा, राइट। सो 3 2 यहाँ पर इन्होंने इन दोनों को एक्चुअली इंटरचेंज कर दिया है। क्लियर? चलो 4 क्वेश्चन और बचे हैं बस। सो यहाँ पर हम देखते हैं 77 में आपके सामने वर्ड है दैट इज एक्स ग्रेशिया, सुओ मोटो, अरेनमेंट एंड वी हैव लोकस स्टेंडाई।
अब यहाँ से कौन सा यहाँ पर सही ऑप्शन होगा, लेट अस सी। मीनिंग्स आपके सामने दी हैं, द राइट और कैपेसिटी टू ब्रिंग एन एक्शन। नेक्स्ट है आपका समथिंग दैट इज डन फॉर फ्री। नेक्स्ट है आपका ऑन हिज ओन मोशन, टू स्टेट द चार्जेस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब ये आपने वर्ड कई बार सुना होगा, सुओ मोटो कॉग्निजेंस, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है कई बार लेता है। सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यहाँ पर कोई एक मैटर है, कोई यहाँ पर पीआईएल फाइल कर नहीं रहा है, एक काम करते हैं हम खुद से इस मैटर को सुन लेते हैं, है ना, खुद से इस मैटर को सुन लेते हैं। तो ये आपका होता है ऑन हिज ओन मोशन। कोई जब खुद से अपने आप कोई काम करे तो उसे बोलते हैं सुओ मोटो। फिर आपका एक्स ग्रेशिया, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको मिला होगा ये वर्ड, है ना। क्या होता है कई बार जब कहीं पर ब्रिज गिर गया, है ना, वहाँ पर कुछ लोगों की डेथ हो गई, तो वहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, एक्स ग्रेशिया देती है। एक्स ग्रेशिया का मतलब होता है समथिंग दैट इज डन फॉर फ्री। हालांकि ये फ्री में होता नहीं है। फ्री में कैसे होता है भाई, तुम्ही ने बनाया ब्रिज, है ना, और फिर गिरा दिया। सो फ्री पेमेंट एक टाइप समझ सकते हो। वहाँ पर एक्स ग्रेशिया ये वर्ड एक्चुअली यूज़ किया जाता है। बोनस या फिर कंपनसेशन में कोई चीज़ जब दी जाती है फ्री में तो उसे बोलते हैं एक्स ग्रेशिया, राइट। फिर है आपका लोकस स्टेंडाई। लोकस स्टेंडाई का क्या होता है, लेट अस सी। इसका मतलब ये होता है कि राइट और कैपेसिटी टू ब्रिंग एन एक्शन, ठीक है, ये होता है आपका लोकस स्टेंडाई, ठीक है, राइट। जैसे के लिए कोई केस है, उसको फाइल करने का राइट जो है वो होता है लोकस स्टेंडाई। और देन आपका आता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट है कि मतलब आप समझ सकते हो, अरेंजमेंट को समझ लेना, अरेंजमेंट है टू स्टेट द चार्जेस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जब यहाँ पर जज साहब बैठे हुए हैं, ठीक है, जज साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर वकील है, ठीक है, जो भी है। अब ये बंदा जब पढ़ता है ना उन चार्जेस को, यहाँ पर अक्यूज्ड खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर विक्टिम खड़ा है। अब यहाँ पर सबसे पहले जब स्टार्टिंग होती है तो वहाँ पर उन चार्जेस को पढ़ा जाता है। तो इन चार्जेस को जब पढ़ा जाता है, स्टेट किया जाता है या रीड किया जाता है, तो उसको बोलते हैं अरेंजमेंट। क्लियर है। तो यहाँ पर हम सही ऑप्शन देखें, सो इट वुड बी 2 3 से स्टार्ट होगा आपका, बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, और आपका सी का 4 हो जाएगा, अरेंजमेंट वुड बी द हाँ, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट आपका 78 हम देखें तो आपके सामने वर्ड्स आते हैं, फेट अकम्प्लाई, देन वी हैव हेडोनिज्म, देन वी हैव हॉपलार्की एंड ऑक्लोक्रेसी। अब आपको एक चीज समझ में आएगी यहाँ पर कि आपके जो हॉपलार्की है और आपके यहाँ पर ऑक्लोक्रेसी है, ये दोनों गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो आपके इन दोनों के 2 3 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन हटा दो और किसको हटा दो, ऑप्शन आपका चलो आगे देखते हैं, है ना, अभी पता चलेगा। ऑप्शन यहाँ पर गलत तो नहीं लगा है ना, चलो अभी देखते हैं, पता चल जाएगा। हेडोनिज्म क्या होता है, हेडोनिज्म का मतलब होता है ना, अच्छा यहाँ पर करना था ना, यहाँ पर 2 3 आना चाहिए था, ओके। तो इन दोनों को आप हटा सकते हो, इनको हटा सकते हो, इनको हटा सकते हो, इनको हटा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। हाँ बिल्कुल, मैंने यहाँ पर बी सी समझ लिया इन दोनों को, ये आपका सी डी था। तो आप बिल्कुल यहाँ पर आपको पता है कि 2 3 होना चाहिए, है ना, 2 3 होना चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता, किसी की मीनिंग नहीं पता, एक की भी मीनिंग नहीं पता, लेकिन बस इतना आइडिया है, काम हो गया, राइट। चलो अभी हम देख लेते हैं कि यहाँ पर मीनिंग एक्चुअली होनी क्या चाहिए। तो हम देखते हैं कि बी की मीनिंग जो है वो 4 होनी चाहिए। सही बात है, हाँ सही बात है, क्योंकि हेडोनिज्म जो होता है वो आपका पर्टेनिंग टू प्लेजर होता है। जैसे हमारी एक आइडियोलॉजी होती है ना, एक फिलॉसफी हमारे यहाँ हुई चारवाक नाम की, ठीक है, जिसे हम लोकायत बोलते हैं, ठीक है, ये लोकायत होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने हेडोनिज्म को जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बताया, है ना, कि यहाँ पर क्या करना चाहिए, लाइफ जो है उसको एंजॉय करो। सो पर्टेनिंग टू प्लेजर, एंजॉय करो यार, ज़्यादा चिंता मत करो, ऐसी आइडियोलॉजी। नेक्स्ट आपका फेट अकम्प्लाई, ये क्या होता है, इसका मतलब होता है कि समथिंग ऑलरेडी डिसाइडेड विद नो ऑप्शन टू डिनाई। फेट है ना, आपका वर्ड आ गया फेट, तो ये आप इससे फेट से यहाँ पर ये कर सकते हो, फेट है, ये तो भाग्य है, ये तो डेस्टिनी है, करना ही पड़ेगा, विद नो ऑप्शन, यू हैव नो ऑप्शन टू डिनाई इट। तो ए का 1 हो गया, क्लियर बात है, बिल्कुल सही बात है। अब हॉपलार्की क्या होता है, अब हॉपलार्की जो होता है ना, इसका मतलब होता है मिलिट्री रूल, गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री, एंड ऑक्लोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय द मॉब। मॉब का मतलब है यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर जो क्राउड है ना, एक टाइप की क्राउड है, उसने यहाँ पर कंट्रोल कर लिया है, कोई भी यहाँ पर सिस्टम जो है वो बचा नहीं है, उसे बोलते हैं। सो डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद 79 हम देखें तो आपका वर्ड आता है नादिर,
then we have rhapsody, then we have amble, then we have pittance. देखते हैं यहाँ पर मीनिंग क्या होगी। पढ़ते हैं वॉकिंग स्लोली, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, लोवेस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग एंड रिटन और स्पोकन एक्सप्रेशंस ऑफ प्रेज। अब आपको अगर ध्यान आ रहा हो तो हमने अभी CDS 2 2025 के क्वेश्चंस किए थे, वहाँ पर आपको एम्बल मिला था। अब मुझे ध्यान नहीं ये वाला 1 2025 है या फिर वो वाला, ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि ये पेपर जो है वो डिफरेंट है, वो पेपर डिफरेंट था। वहाँ भी आपका वर्ड एम्बल आया था, यहाँ भी वर्ड आपका एम्बल आया है। इस तरह से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अब आपको C अगर क्लियर है कि C का 1 होगा, ठीक है, C का 1 होगा, तो इतनी भी अगर आपको मदद मिल रही है तो बहुत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नादिर, नादिर काफ़ी यार एक फेमस सा वर्ड है, बहुत ही फेमस सा वर्ड है। नादिर का मतलब होता है लोवेस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, है ना। इसका जो अपोजिट होता है वो होता है आपका जेनिथ, है ना, जेनिथ। ये होता है आपका हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, ये आपका लोवेस्ट पॉइंट हो गया। तो ए का आपका 3 हो गया, अगर ए का 3 हो गया और इसका 1 होगा, सो ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। पिटेंस देख लेते हैं। पिटेंस का मतलब क्या है? पिटेंस आपका पिटी से होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है जब कोई बहुत कम पैसा आपको दे, ठीक है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, तो उसे बोलते हैं पिटेंस। फिर है आपका रैप्सडी। रैप्सडी होती है आपकी रिटन और स्पोकन एक्सप्रेशंस ऑफ प्रेज, ये होते हैं आपके रैप्सडी, राइट। सो यहाँ पर ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, डैम्प स्क्विब। डैम्प स्क्विब, देन वी हैव एक्सर्प्ट, देन वी हैव रोस्ट्रम, देन वी हैव स्कॉर्च। लेट अस सी यहाँ पर क्या यहाँ पर मीनिंग्स होनी चाहिए। स्मॉल रेज्ड प्लेटफॉर्म ऑन अ स्टेज, समथिंग दैट कॉजेज अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल, सिचुएशंस और इवेंट्स दैट आर लेस इम्प्रेसिव देन एक्सपेक्टेड, स्मॉल पार्ट ऑफ अ लॉन्गर टेक्स्ट, फिल्म और म्यूजिकल पीस। अब ये जो है ना फोर्थ वाला, दैट इज़ वेरी वेरी कॉमन वर्ड, एक्सर्ब्ड, है ना। आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर एक जनरल साहब जो है ना नरवणे, उनकी बुक की यहाँ पर काफ़ी चर्चा हो रही है, तो वहाँ पर उनके जो एग्जर्प्ट है वो शेयर किए जा रहे हैं। मतलब वो क्या है, एक बड़ी सी बुक है, उनका मेमोवा है, राइट। ये यहाँ पर इनका मेमोवा है। अब वहाँ से हम देखते हैं कि कुछ एग्जर्प्ट जो है वो शेयर किए जा रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पर एग्जर्प्ट होता है, राइट। और नेक्स्ट आपको पता होगा यहाँ पर कि जब आप स्क्रीनिंग के बाद या फिर आप कॉन्फ्रेंस के बाद जब सारे बैठते हो, तो यहाँ पर एक रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पर कुछ एक ऑफिसर आता है कुछ चीज़ लेके, ठीक है, जो आपका यहाँ पर रिजल्ट वगैरह अनाउंस करने वाला होता है। तो ये क्या होता है, ये एक्चुअली रोस्ट्रम होता है, जहाँ पर ये लोग खड़े होते हैं ना, ये जो ऊंची जगह होती है, थोड़ा सा स्मॉल रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है, उसे हम रोस्ट्रम बोलते हैं, क्लियर है, राइट। सो जो स्पीच देने वाली जगह होती है। फिर है आपका डैम्प स्क्विब। डैम्प स्क्विब का मतलब ये होता है कोई भी चीज़ जो थोड़ा सा उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ना, उतना एक्चुअली यहाँ पर इम्पॉर्टेंट या फिर उतना एक्चुअली इम्प्रेसिव रही नहीं जितना आपने एक्सपेक्ट किया था। आपने सोचा था आप एक पार्टी में जाओगे, आपको मज़ा आ जाएगा, है ना। तो ये आप समझ सकते हो कि डैम्प स्क्विब एक टाइप से यहाँ पर फुलझड़ी हो गई। आपने पटाखा समझा था और यहाँ पर ये हो गई फुलझड़ी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है, ठीक है, कहते हैं ना कुछ पटाखा सा होता है, बुझा पटाखा, कुछ ऐसा करके होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका स्कॉर्च। स्कॉर्च होता है समथिंग दैट कॉजेज अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल, ठीक है, एक बड़ी सी प्रॉब्लम जो आपके सामने आ जाए, तो उसे बोलते हैं स्कॉर्च, क्लियर है। चलो, तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, 3 से स्टार्ट होगा, 3 4 आपका ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। चलो, तो ये सारे थे वर्ड्स आपके 2025 में जो आए थे, ठीक है। 2025 में आपके 1 और 2 दोनों में जो भी आए थे वो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे 9264922851 पर टेक्स्ट कर सकते हैं कभी भी, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। और दूसरा मुझे ये बताना है आपने कि आपको किस तरीके की PYQs और चाहिए, ठीक है। तो सारी चीज़ें मुझे कमेंट करके आपने बताना है, ठीक है, जिससे मुझे पता चले कि आपकी क्या एक्चुअल डिमांड्स हैं, है ना। बहुत ज़रूरी होता है ये चीज़ें जानना। और डेफिनेटली यार लाइक भी कर सकते हो, अगर ये वीडियो पूरा देख लिया है तो उसे लाइक कर सकते हो, है ना। और शेयर भी कर सकते हो, है ना, शेयर भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि हाँ वर्थ इट है और दूसरे लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो यू कैन शेयर इट एज वेल। और पीडीएफ आपको मिल जाएगी डेली क्लास टेलीग्राम चैनल पर, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्लियर है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में, एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।